जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग झारखंड का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट झारखंड जीएस को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है कि झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला, यानी कि जो महिला का साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा किस जिला में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रांची। रांची में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर है। इसके साथ में ओवरऑल संपूर्ण साक्षरता दर भी जो है रांची में ही सबसे अधिक है झारखंड भर में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 2 है हमारा कि रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, यानी जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी जो था तो उसका स्थापना किसने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये एम.एन. राय हो जाएगा हमारा सही उत्तर। एम.एन. राय ने किया हुआ है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 3 है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि जो वर्तमान में जेएमएम के नाम से जाना जाता है, उसका गठन कब हुआ था। तो उसका गठन हुआ था दोस्तों 1973 में। 1973 में हुआ था। शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो दोनों जो थे उन लोगों ने मिल करके किया था। इसके साथ में एक बात आप और जान लीजिए, शिबू सोरेन जो थे उन्होंने सोनेत संथाल का स्थापना 1970 ईस्वी में किया था। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। क्या था सोनेत संथाल। सोनेत संथाल एक संस्था, सोनेत संथाल संगठन का संथाल, सोनेत संथाल जो था उसका गठन 1970 में किया था। किन्होंने किया था, तो ये किया था शिबू सोरेन जी ने, जिसको दिसोम गुरु भी बोला जाता है। और विनोद बिहारी महतो जी ने, विनोद बिहारी महतो जो थे उन्होंने शिवाजी समाज का स्थापना किया था। और जब 1973 में जब जेएमएम का गठन हुआ उस समय महासचिव जो थे शिबू सोरेन महासचिव के पद पर थे, और उसके बाद में अध्यक्ष के पद पर थे विनोद बिहारी महतो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सब ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, चौथे सवाल नंबर 4 की तरफ। तो सवाल नंबर 4 है कि झारखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है हमारा 1940 में शुरू किया गया था। ये ध्यान रखिएगा कब किया गया था, तो 1940 में शुरू किया गया था। अब पढ़ते सवाल नंबर 5 की तरफ। तो बिरसा मृग विहार जो है निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। तो बिरसा मृग विहार जो है हमारा रांची में है, रांची में अवस्थित है। रांची में अवस्थित है बिरसा मृग विहार। अब आते हैं सवाल नंबर 6 की तरह। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। महाभारत में झारखंड को पुंडरिक प्रदेश किया गया है। अर्थशास्त्र में कुकुटलाट बोला गया है ना। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का सबसे प्रथम उल्लेख मिला गया है। और झारखंड विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो अर्जुन मुंडा जो थे ये तो मुख्यमंत्री रह चुके। उपाध्यक्ष तो है ना शिबू सोरेन भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सरजू राय जो है सो एमएलए रह चुके हैं और झारखंड विधान मंत्री रह चुके हैं, झारखंड में मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन ये बागुन सुबई जो हैं ये झारखंड विधानसभा प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 8 की तरफ। और सवाल नंबर 8 है हमारा कि झारखंड में किस स्थापत्य का निर्माण 1815 ईस्वी में एडवर्ड टम्प की स्मृति में कराया गया था। ये जो था दोस्तों भगवा कुआं का जो था इसका निर्माण करवाएगा। स्थापत्य मतलब होता है जो स्मृति होता है, जैसे चौराहे में लगा दिया जाता है, किसी का मूर्ति लगा दिया गया या कुछ उसके याद से बना दिया गया, मकबरा बना दिया गया और कुछ बना गया, तो उसको बोला जाता है। भगवा कुआं बनाया गया था किसके याद में, तो एडवर्ड टम्प की याद में। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ कि झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी जो बहुत ही जो प्रसिद्ध आपका लिपि है उसका प्रयोग किया जाता है, किस समाज के द्वारा किया जाता है, किस जनजातीय समूह के द्वारा, तो संथाल जनजातीय समूह के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 है कि 54 एकड़ वन क्षेत्र में विस्तृत बिरसा मृग विहार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। बिरसा मृग विहार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, यानी कि 54 एकड़ में जो बिरसा मृग विहार जो बना हुआ है ये चीज़ है क्या। तो पुस्तकालय है दोस्तों। क्या है ये, एक पुस्तकालय है, ध्यान में रखिएगा। लाको बोदरा किस जनजातीय भाषा के रचनाकार थे।
तो ये लाको बोदरा बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत, लाको बोदरा जो थे सो हो भाषा के रचनाकार हैं, है ना, रचनाकार थे, हो भाषा के रचनाकार थे। अब बढ़ते हैं 12वें नंबर सवाल की तरफ। और 12वां नंबर सवाल है कि राष्ट्रपति से कब झारखंड राज्य विधेयक को मंजूरी मिली थी। अब देखिए थोड़ा सा इसे इम्पोर्टेंट आप कर लीजिए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 अगस्त 2000 में राष्ट्रपति के द्वारा फाइनल झारखंड राज्य में मोहर लगा था। देखिए अब इसके साथ में जगह बात थोड़ा सा हम लोग को ये जान लेना ज़रूरी है कि झारखंड राज्य का गठन कैसे हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ है बिहार, झारखंड राज्य का गठन जो है हमारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक के द्वारा किया गया है। बिहार राज्य पुनर्गठन के द्वारा किया गया है झारखंड राज्य का गठन। तो इससे संबंधित जो है दोस्तों, इससे संबंधित जो है बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल 2000 को, डेट याद रखिएगा, 25 अप्रैल 2000 को नया झारखंड राज्य बनाने को लेकर के क्या किया गया, तो विधेयक लाया गया। कहाँ पर? बिहार विधानसभा में लाया गया 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा में। उसके बाद में लोकसभा में लाया गया 2 अगस्त को, और 11 अगस्त को लाया गया राज्यसभा में। 11 अगस्त को राज्यसभा में लाया गया और फाइनली 25 अगस्त को जो है राष्ट्रपति जी का मोहर लग जाता है और राज्य का गठन हो जाता है। और जिस समय जो है सो झारखंड राज्य का गठन किया जा रहा था, उस समय राष्ट्रपति जो थे वो राष्ट्रपति थे KR नारायण, और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और बिहार की मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, और बिहार के राज्यपाल थे विनोद पांडे। चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये सभी सवाल एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ ही प्रथम मुख्यमंत्री जो है सो 2000 में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री जो बाबूलाल मरांडी बने, और राज्यपाल प्रभात कुमार बने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 है कि झारखंड की मुख्य फसल क्या है। तो झारखंड की मुख्य फसल धान है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 14 नंबर सवाल। और सवाल नंबर 14 है हमारा कि 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी। जो CNT एक्ट जो लगा उसके लगने से किस पर रोक लगा, तो ये वेट वेगारी होता था, जो लोगों को ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, बदले में कुछ खाने पीने के लिए दे दिया जाता था। वेगारी तो मन हुआ तो देता था, नहीं देता था तो नहीं देता था, कोई दिक्कत, इस पर कोई कानून नहीं था। वही है, वेट वेगारी पर रोक लग गया। बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ। और 15 नंबर सवाल है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है। 2011 अभी तक झारखंड में, अभी झारखंड जब से अलग हुआ है उसके बाद में एक बार ही जनगणना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला जो है सो पश्चिमी सिंहभूम है। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ, सवाल नंबर 16। और सवाल नंबर 16 है कि झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन था। इम्पोर्टेंट है, साहित्य से रिलेटेड है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये जो था दोस्तों झारखंड का प्रथम अंग्रेजी न्यूज़पेपर, जो दैनिक पत्र न्यूज़पेपर था, वो था डेली प्रेस। ध्यान रखिएगा कौन था, डेली प्रेस। अब बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल की तरफ। और 17 नंबर सवाल है कि कोल्हुआ झील कहाँ पर। एक कोल्हुआ पहाड़ भी है दोस्तों, और कोल्हुआ पहाड़ जो पड़ता है आपका चतरा में लवालौंग अभ्यारण्य भी है ना। इटखोरी जो आपका इटखोरी मंदिर जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, वो भी वहाँ पर चतरा में ही है। तो कोल्हुआ झील जो है दोस्तों, आपका कोल्हुआ झील जो है ये है चतरा में। कहाँ है? चतरा में, ध्यान रखना। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। और सवाल नंबर 18 है संथाली भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। ये मुख्य रूप से ये जो है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, ये जो है दोस्तों एक प्रकार का ग्रामर बुक है। इसका रचना जो हुआ 1852 में हुआ, माफ़ कीजिएगा 1852 में हुआ। और इसके रचनाकार का नाम है, इसके राजस्थान का नाम फिलिप्स, इसको डॉक्टर जेरेमिया फिलिप्स नाम है इनका, है ना। इसके राइटर का नाम जेरेमिया फिलिप्स, अगर फिलिप्स पर भी याद रखिएगा तो चलेगा। और बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल नंबर 19 की तरफ। और सवाल नंबर 19 है कि कौन सी जनजाति
कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ से आकर झारखंड में बसी है? छत्तीसगढ़ से यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वहाँ से आकर के कौन सी जनजाति झारखंड में बसी है? तो वो जनजाति है दोस्तों कंवर जनजाति। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कंवर जनजाति, है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है ना? तो हजारीबाग को जो 1000 बागों का शहर बोला जाता है। पलामू में सबसे ज़्यादा खेती होता है। यहाँ पे दलहन और तिलहन का सबसे ज़्यादा फसल उगाया जाता है। बोकारो जो है सो यहाँ स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ पर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील कारखाना है जो रूस के सहायता से लगाया गया था, है ना। कब लगाया गया था? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया था। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है दोस्तों, है ना। यही हमारा ऑप्शन यही सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही होगा। तो दोस्तों यही जो है सो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20-20 का सेट में हम लेकर के आ रहे हैं। आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, एग्जाम नज़दीक है इसलिए आपको रिवीजन करने में बहुत सहूलियत होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इससे पहले आपको अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लिए, साथ में वो बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो एजुकेशन से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड और एजुकेटिव सिलेबस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।